हमने देखा कि कैसे 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर ने उन्हें अंधकार से रोशनी में और गुलामी से आज़ादी में लेके आया और एक प्रतिज्ञा वाले देश में लेके आया, छुड़ाया वहाँ उन्हें। लेकिन ये सब चीज़ों के होते समय परमेश्वर ने एक पर्व के बारे में बात की कि तुम इसे याद करना, सदा की याद के में बनाना। एक ऐसा फसह का त्योहार जिसका मीनिंग होता है कि हम एक नए सिरे में जा रहे हैं, पुराने से नए की ओर, है ना? और हमने देखा कि कैसे ये चिन्ह है पाप की छुटकारा के बारे में। हमने देखा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई। और यीशु हमें उद्धार देने के लिए इस जगत में आया और वैसे ही जैसे फसह में इज़राइलियों को संकट और गरीबी से निकाल कर एक नए आनंद और खुशी में लेके आया परमेश्वर ने, वैसे ही आज वही चित्र हमारे जीवन को दिखाता है। और जब भी हम कभी मिस्र को देखते हैं, बाइबल में मिस्र एक तरह का संसार के बारे में दर्शाता है, संसार की चिन्ह है कि कैसे संसार में हम गुलामी और दर्द और पीड़ा में, अंधकार में होते हैं। लेकिन जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो अब हम कैसे परमेश्वर हमें उसमें से निकाल के लेके आता है। हमने देखा कि परमेश्वर न सिर्फ मुझे छुटकारा देता है बल्कि मेरे घराने को भी, हम सबके एक एक घराने को छुटकारा देता है। और कैसे वहां पर मेमने का एक दृश्य था कि कैसे हर घराने से एक मेमने को लेके आया जाए और वो चाहता है कि उस मेमने के द्वारा हर एक घराना बचाया जाए, है ना? यीशु ने कहा कि हर एक घराना। और साथ ही हमने देखा कि यीशु हमारा वो बलि का मेमना बना जो फसह के समय में लोग अपने घरों में रखते थे और वो वहां पर उनको रखते थे अपने आसपास। हमने देखा कि बहुत सारे नियम थे लेकिन उनमें बलि करने का जो फसह के पर्व में मेमने का बलि करने का नियम था, वो मेमना घर का पाला हुआ होना चाहिए, जिसे जो पहलौठा और निर्दोष हो, निष्कलंक हो, है ना? और जब हम यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना यीशु को देखता है अपनी ओर आते हुए, तो कहता है देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के सारे पाप को उठा ले जाता है, पाप को हर लेता है ना? तो जब हम देखते हैं मत्ती 21 में कैसे यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है और लगभग 10 दिन के इस सफर में वो यरूशलेम, उसका जो घर जैसा था, वो गढ़ था, उस जगह पे वो रहा। तो यानी मेमना वो घर का हो गया, वो मेमना वो घर का मेमना है, वो बतलहम में पैदा हुआ, वही उसका घर था और वही वो यरूशलेम में ही रहा। और फिर जैसे मेमने का परखा जाना था, वैसे ही हम देखते हैं मत्ती 22 और 26 में भी कैसे उन्हें पकड़ा गया, उन्हें महायाजकों के सामने सब सौंपा गया, हाकिमों के सामने सौंपा गया, हेरोदेस के सामने रखा गया, पिलातुस के सामने रखा गया, हर तरह से देखा गया। वचन बताता है कि हमारा यीशु एकदम निष्कलंक और निर्दोष था। और कैसे जब वो बलि होता है और वह परमेश्वर ने फसह के पर्व में कहा कि जब तुम मेमने को बलि करना तो उसके लहू को अपने दरवाजे के चौखट की ओर लगाना, ताकि इस रात जब मैं होकर गुजरूंगा तुम्हारे ऊपर से, तब जिन घरों के ओर चौखट पे मेमने का लहू लगा रहेगा वो घर में कुछ नहीं होगा। लेकिन जो घर इसके अलावा रहेंगे जिनमें मेमने का लहू नहीं है, वो घर नाश किए जाएंगे, उनके हर एक पौलठे मार दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि कैसे यीशु का लहू हमारे लिए जो वो सूली पे चढ़ाया गया मेमना, वो बलि बना और उसका लहू जो जहाँ पर हम पश्चाताप करते वो हमारे हृदयों में छोड़ देता है। और आज जब यीशु परमेश्वर का न्याय आता है तो यीशु के लहू के द्वारा हमारा पश्चाताप और उस विश्वास के द्वारा वजह से हम नाश नहीं होते हैं, हम आशा में जीते हैं, हम उम्मीद में जीते हैं और हमारे पास निराशा नहीं बल्कि आनंद होता है ना? एक सुरक्षित ढाल बनता है। और फिर कैसे हम इसका भाग बनते हैं, कैसे हम उस फसह का भाग बनते हैं कि इसका नियम था कि जो खाएगा पहले उसका खतना होना बहुत जरूरी है। खतना दिखाता था कि हमारा परमेश्वर के साथ उसके वादे पर चलना और अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाना, ना कि दुनियावी चीजों को। और हम खतना ये भी दिखाता था कि हमारा पश्चाताप का दिल, हमारा वो एक चिन्ह था, जैसा वचन बताता है कि अपने अपने हृदय का खतना करो, है ना? और फिर हमने देखा कि कैसे वो खाते थे कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए और फुर्ती से खाना, क्योंकि एक प्रतीक था कि परमेश्वर उन्हें तुरंत गुलामी से निकाल रहा है। और ये समय है, आज हम ये कलीसिया को तैयार रहना है इसी तरह से, हर एक व्यक्ति को
परमेश्वर के वचन में रोजाना बाइबल पढ़िए। जो पढ़ नहीं सकते सुनिए बाइबल को, ऑडियो सुनिए, और प्रार्थना करिए रोजाना। समय बिताइए प्रभु के साथ, संगति करिए और अपने काम और जिम्मेदारियों को निभाइए बिल्कुल, लेकिन दुनियावी चीजों से समझौता मत करिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं या घर की बाहर की बातें घर में आती हैं, तो कहीं उसको परखो, कहीं वो शैतान का तो नहीं है। यीशु की है तो ही मानना, नहीं तो मत मानना, नहीं तो आप जाल में फंस जाओगे। वचन बताता है, यीशु ने कहा कई एक तो चुने हुए जो हैं वो भी भरमाए जाएंगे, मतलब स्वर्ग के करीब होते हुए भी वो नर्क में जा सकते हैं। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। और आखिर में हमने देखा कि जो ये फसह का पर्व था, उन्होंने कहा कि ये हर साल करना, ये हम तुम्हारे दिमाग में याद रहे और अपने नाती पोतों और आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना। इसलिए ये पर्व मनाना कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया है ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इसे हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं कि कैसे उसने हमें गुलामी से छुड़ाया। और यही जो हमारा फसह आज के समय में है, वो है हमारा प्रभु भोज, जो यीशु हमें हमारे अपने शिष्यों के साथ करता है। और वो कहता है आगे भी तुम्हें आने वाली पीढ़ियों के साथ करना है, बस स्मरण में, मेरे स्मरण में। ये वही मेमना है, फसह का मेमना, जो बलि हुआ सूली पर और हमें गुलामी, शैतान के बंधन और बुराई से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया। आमीन। आज हम बात करेंगे इसके आगे का, क्योंकि सिर्फ फसह का पर्व सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। फसह के पर्व में कुछ भोजन थे, है ना। उसमें एक बहुत खास भोजन था, रोटी, जिसे कहा गया अखमीरी रोटी। और ये भी एक पर्व था, ये भी एक त्योहार था। जब अबीब महीने के 10वें दिन शुरू होता था, फसह का पर्व मनाया जाता, तो 4 दिन वो पर्व होता था। और 14वें दिन से 7 दिन तक एक और पर्व होता था, उसे अखमीरी रोटी का पर्व कहा जाता था। आज हम भाग दूसरे में देख रहे हैं, और आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे। निर्गमन 12 अध्याय 15 से 17 वचन। जरा कोई पढ़िए इस वचन को। जल्दी से। निर्गमन 12 अध्याय 15 वचन से 17 वचन। हेलो, कोई पढ़ रहा है? हम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। आमीन। तो जब हम ये वचन देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ रोटी के बारे में। रोटी जो है, खमीर क्या है, अखमीर रोटी क्या है। देखिए, हमारे घरों में जो रोटी बनते हैं, जिसे अंग्रेजी में चपाती कहा जाता है, और हम लोग उसे खाते हैं, बेलते हैं। वो बहुत पतली होती है, बहुत मोटी नहीं होती, और वो फूलती नहीं है, क्योंकि वो बस आटे होते हैं, है ना। लेकिन जो खमीर वाला रोटी है, जो रोटी है ना, जो हम खाते हैं, ये अखमीरी रोटी है। आज हम जो अपने घरों में खाते हैं, लेकिन जो खमीर वाली रोटी है, वो रोटी जैसे ब्रेड होता है, जैसे पाव होता है ना, जैसे केक होता है। खमीर को अंग्रेजी में ईस्ट कहा जाता है ना। और ईस्ट जो है, ईस्ट है, उर्दू भाषा में भी ईस्ट बोलते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, सोडा डालने से फूल हो जाता है, लेकिन वो सोडा नहीं होता है। सोडा से 10 गुना ज्यादा उसमें पावर होता है, और वो अलग टाइम पे उसका काम करता है। उसमें डालकर उसके ढक के रख दो, वो डबल फूल जाता है ना। तो हम देखते हैं कि जिस तरह फसह का पर्व मसीह के बलिदान का चिन्ह था, वैसे ही अखमीरी रोटी का पर्व भी
हमारे पवित्रीकरण का चिन्ह है, एक चिन्ह है हमारे पवित्र जीवन का। ठीक है, तो क्योंकि आज जब हम यीशु में विश्वास करते हैं उसके बलिदान होने के बाद, और हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो अब हमारा जीवन जो है मसीही जीवन होता है। और इस जीवन को बाइबल बताता है और यीशु ने आज्ञा दिया कि हमें पवित्र तरीके से जीना है, इसमें कोई बुराई चीजें नहीं होना चाहिए। और अख़मीरी रोटी के जो पर्व है, ये इजराइल के 7 पर्वों में से दूसरा पर्व है। इजराइल के लिए परमेश्वर ने 7 ऐसे पर्व और त्योहार को मनाने की आज्ञा दी है। हर त्योहार का एक मीनिंग है, एक चिन्ह है और एक रीजन है, कारण है ना। तो दूसरा पर्व था, क्योंकि दोनों पर्व एक साथ होता था। पहला पर्व फसह का पर्व, दूसरा पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व, और जिसे हिब्रू भाषा में मत्जा कहा जाता था, जिसका अर्थ है अख़मीरी रोटी या बिना मिलावट का रोटी, है ना। और फिर अब जब खमीर की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं, जिससे रोटी बहुत फूल जाता है, ब्रेड के जैसा हो जाता है, पाव के जैसे, यहाँ पर जब खमीर की जिक्र करता है, खमीर जो है ये पाप को दर्शाता है। इस संसार की अशुद्ध करने वाली बातें और बुरी शिक्षाएं, वो अनैतिकता को दिखाता है। जब हम मत्ती 16:6 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। अपने शिष्यों को यीशु ने सावधान किया। सदुकियों और फरीसियों जो अपने आप को धार्मिकता दिखाते हैं, उनके खमीर से सावधान रहना। फिर चेले लोग उनको लगता है कि हम तो रोटी नहीं लिए हैं, हम लोग के खमीर का जिक्र क्यों कर रहे हैं यीशु। लेकिन यीशु कहता है, तुम अभी भी रोटी के बारे में सोच रहे हो, मैंने जो कहा वो है बुरी शिक्षाएं। देखिए, हम एक बात ध्यान रखें, जो खमीर होता है ना, ये एक चुटकी भी अगर पूरे आटे में पड़ जाए ना, पूरे आटे को खट्टा बना देता है। और यीशु ने हमें सावधान किया कि ये चीजें हमारे जीवन में ना आने पाए। अब आज मसीही व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, जब वो कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब तक वो बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन जब उनका व्यक्तिगत जीवन होता है, जब वो घरों में रहते हैं, कई बार जो समाज करता है वही चीजें वो लोग भी करने लगते हैं, हम लोग भी करने लगते हैं। और ये दिखाता है कि हम खमीर वाला जीवन जी रहे हैं, है ना। पवित्र जीवन नहीं है, मिलावट वाला जीवन है। हमारे अंदर कैसी बुरी बुरी चीजें आने लगती हैं, है ना। अब ये देखिए कि क्या कह रहा है कुरिन्थियों में पौलुस, पहला कुरिन्थियों 5:6-7 में वो कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर बना देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि तुम हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। एक बात याद रखिए, पौलुस कह रहा है कि हमारे जो स्वभाव है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा जीवन है, उसे पवित्र होना है। उसमें अशुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, इस संसार की बकवाद और बुरी चीजें नहीं होना चाहिए, अनैतिकता नहीं होना चाहिए। अगर आज हम हमारे अंदर बुरी चीजों को डाल रहे हैं, है ना। मैं बहुत सारे मसीहों को देखता हूँ, पश्चाताप करने के बाद भी वो नशा में होते हैं, है ना। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और बोलते हैं हमारा काम ही ऐसा है। परमेश्वर आपके काम को अगर बंद कर देगा, तब आपका घर कैसे चलेगा। तो आप सीधा सीधा परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हो, क्योंकि वो काम देने वाला भी परमेश्वर है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा काम दिया है जिससे आप नशा करो? तो फिर आप तो गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन जो भी है, मैं कहता हूँ ये उचित नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाएं, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता है। सिर्फ ये नशा की बात नहीं है। बहुत बार हम गाली बकते हैं, श्राप देते हैं, दांत पीसते हैं और गुस्सा करते हैं दूसरों पर भी, अपने लोगों के ऊपर भी, अपने बच्चों पर भी, जिसकी वजह से हम ऐसे बुरी चीजों को अपने अंदर डालते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर लालच और बुरी इच्छाएं, काम वासनाएं और व्यभिचार जैसी चीजें उत्पन्न होती है, जिसके वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर एक पवित्र जीवन नहीं हो पाता। अगर हम फसह के मेमने को ग्रहण करते हैं, अगर परमेश्वर ने कहा कि उस रात मैं वहां से गुजर के जाने वाला हूँ, अब मालूम है आज भी यहूदियों में ये परंपरा है कि जब फसह का पर्व आता है, जब वो उसे मनाते हैं, तो मालूम है 4 दिन पहले ही
सातवें जो 14वें दिन से अखमीरी पर्व शुरू होना है, उस वो 10वें दिन से ही फसह का पर्व खत्म हुआ शाम को, सुबह ही लग जाएंगे और घर के एक एक कोने से वो साफ करने लगते हैं। लेकिन मैं वहां आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? हम लोग को ये बात आसान लगती है कि आज हम जीवन कैसे जीते हैं, हमारा बाकी के क्षेत्रों में क्या। हम प्रार्थना में आते हैं तो हम बोली भाषा तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, माफ करना भी हम शुरू करने लगते हैं, हम प्यार करना भी शुरू करने लगते हैं। लेकिन हमारे काम के क्षेत्र में जो औरतें हैं, उनके हस्बैंड के बारे में वो जानते हैं कैसे वो कमाते हैं, है ना। जो आदमी लोग हैं वो काम करते हैं, वो लोग जानते हैं कैसे वो कमाते हैं। काम के क्षेत्र में कितनी बार लोग झूठ बोलते हैं, कितनी बार धोखा देते हैं, कितनी बार वो ज्यादा पाने की लालच करते हैं। फिर क्या ये परमेश्वर के नजर में ये सही है? क्या ये अनैतिकता नहीं है? क्या ये धोखा देना नहीं है? क्या ये परमेश्वर का पवित्र जीवन है? नहीं। अगर वचन बताता है, जहां तक अभी हाल ही में संजू भैया ने बहुत अच्छे से प्रचार किया कि कैसे हमें भलाई का जीवन जीना है, अगर हमें यीशु के जैसा जीना है तो भलाई। और वचन बताता है कि अगर हम भलाई करने की शक्ति है हमारे अंदर और हम नहीं करते हैं तो ये पाप है। आपके पास शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास शक्ति है कि आप भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं आप। थोड़ा सा उसमें, हाँ, कई बार मदद करने में हमारा थोड़ा सा नुकसान या कम लाभ होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा पवित्र जीवन जीने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि यदि पाप पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हमारे चारों ओर और हर चीज में फैल जाएगा और उसे संक्रमित कर देगा। कभी माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, है ना। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो कॉपी करते हैं चीजों को, माता पिता को कॉपी करते हैं, आसपास पड़ोस की चीजों को कॉपी करते हैं, जो माहौल में वो रहते हैं उस माहौल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब नकल करते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में जैसे परमेश्वर ने कहा कि ये जो पर्व है, ये जो चिन्ह है, तुम अपने पीढ़ियों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने नाती पोतों को भी सिखाना, मतलब परमेश्वर के भय में चलना, पश्चाताप का जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, उन्हें सिखाना है। लेकिन आज ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं और उनके जैसा ढालने देते हैं, बोलते हैं अरे बच्चे ही तो हैं। लेकिन आप एक गैर जिम्मेदार माता पिता बन रहे हैं, जो जिम्मेदारी नहीं लेते, एक लापरवाह माता पिता बनते हैं। आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर में पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं और आपका जीवन बहुत मायने करता है। और आप जब पवित्र जीवन जीते हैं तो अपने बच्चों को पाप और दुनिया की लुभाने वाली चीजों में कैसे डाल सकते हैं? इसलिए अपने बच्चों को नियंत्रित करिए और साथ ही अपने बिजनेस को भी पवित्र जीवन के साथ जोड़िए। और इसके साथ साथ हमारा लोगों के साथ रिश्ता कैसे है, हमारे रिश्ते में जो लोग हैं वो कैसे हैं और उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। जब हमारा व्यवहार लोगों के साथ कुछ अलग होता है और कुछ लोगों के अलग, यानी जब हम मसीह व्यक्ति भाई बहनों से मिलते हैं बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अविश्वासियों से मिलते हैं तो हमारी भोली भाषा, हमारा तौर तरीका वो उनके जैसा हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर में, हमारे जीवन में पवित्रीपन या अखमीरी रोटी नहीं है, बल्कि हम क्या हो गए हैं, खमीर वाला रोटी हो गए। और यहाँ परमेश्वर वचन से सावधान कर रहा है कि खमीर नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, बुराई अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम पीछे देखते, जैसे हमने देखा कि खमीर जो है क्या है, वो दिखाता है पाप के बारे में, अशुद्ध करने वाली बातें और बुरी शिक्षाओं के बारे में बताता है। यीशु ने हमें सावधान किया कि हमें ऐसे चीजों से अपने आप को बचाना है। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, एक मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हम कैसे उन चीजों को अपना सकते हैं जो हमारा प्रभु के खिलाफ में है, या दूसरे देवी देवताओं या और अन्य परंपराओं के बारे में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बोलकर विरोध करिए, आप किसी के सामने वो करिए, नहीं, अच्छा नहीं है। आप प्रेम दिखाइए सबसे, सबका आदर करिए, लेकिन परमेश्वर के आगे ही दंडवत करना।
परमेश्वर हमारा इकलौता परमेश्वर है, और वो जो कहता है उसी को सुनना है। लोग क्या कहते हैं उसको नहीं सुनना है। अगर आप लोगों की सुनेंगे तो अब आप परमेश्वर की नहीं सुन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों के सुनने से अविश्वास आता है, और परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर को सुनने से विश्वास आता है। आप क्या आने देंगे अपने जीवन में, विश्वास या अविश्वास? क्योंकि अविश्वास से मृत्यु आती है, लेकिन विश्वास से जीवन आता है। विश्वास से शांति आती है, विश्वास से चंगाई आता है, और विश्वास से हर एक असंभव बातें भी संभव हो जाती। आमीन। इसलिए परमेश्वर को सुनिए, परमेश्वर की बातों को फॉलो करिए, उनको मानिए, दुनिया भर की बातों को मत मानिए। जब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हर दूसरे दिन तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, कई बार हम उससे अपने दिल पर पत्थर रखकर उन चीजों को नहीं करने की कोशिश करते हैं। अब मैं दिल पर पत्थर इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार हमारा अंदर इच्छा तो होता है कि हम भी करें, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मना किया है, यीशु ने मना किया है, इसलिए नहीं करेंगे। क्या ये सही है? यीशु ने मना किया है इसलिए मत करिए, ऐसा मत नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको जाने कि क्यों यीशु ने मना किया, क्यों प्रभु उन चीजों को कहता है, और हमें भी नहीं करना, ना हमारे बच्चों को वो करने देना है जो प्रभु ने मना किया है या प्रभु की आज्ञा नहीं है उन चीजों को, है ना। फिर वो चाहे खाने पीने की बात हो, पहनने की बात हो, या ऐसा जीवन जीने की बात हो, हमारा जीवन को गंभीर बनाइए और उसे पवित्र बनाइए। हम जीवन को हल्के में ले लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, यीशु आ गया मतलब जीवन आ गया, मिल गया, आप जैसे भी चाहे वैसे आप जी सकते हो, है ना। नहीं, आप जैसे चाहे वैसे नहीं जी सकते हैं, बल्कि जैसे यीशु चाहता है वैसे जीना है। आमीन। और फिर जब हम खमीर की बात कर रहे हैं, खमीर हमारे जीवन में एक पाप की तरफ फैल जाता है। जैसे एक थोड़ा सा ईस्ट, थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा एक चुटकी पड़ जाए आटे में और आटा सान के रख दो, वो आटा फूल के ब्रेड बन जाता है, पाव बन जाता है, पाव रोटी बन जाता है। तो अब सोचो, जब हमारे जीवन में थोड़ी सी भी बुराई आई, थोड़ी सी भी अनैतिकता या थोड़ा सा भी अशुद्ध करने वाली बातें आ जाएंगी ना, वो हमारे पूरे जीवन को खा जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है समय के अंदर इसे नियंत्रित किया जाए, इस पाप को दूर निकाला जाए, इसे बाहर किया जाए। अब जब हम इस वचन में देखते हैं जो, तो परमेश्वर आज्ञा देता है कि या हमारे घरों के एक एक कोने से निकाला जाए, और जो ऐसा नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। देखिए वचन को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। निर्गमन 12:15 में क्या कहता है? 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, मतलब हटा देना है। वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इजरायलियों में से नाश किया जाएगा। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना कि चौखट के अलंगों के दोनों मेमने का लहू लगाना है ना। और फिर जो तुम खाना खाओगे वो तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने निशान तो लगा लिया। आज बहुत सारे लोग निशान लगा के जीवन जीते हैं, मैं यीशु का हूँ, मेरा जीवन यीशु का है, लेकिन घर के अंदर, जीवन के अंदर खमीर वाला जीवन है। रोटी कौन सा है? खमीर वाला रोटी, है ना। हमारा ऊपर छाप लग गया, अरे भैया अब यीशु में वही कहाँ है। क्यों लोग ताना मारते हैं? क्योंकि वो लोग आपके अंदर वो खमीर देख रहे हैं। वो अंदर से भी होना चाहिए। अब वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि केवल यही काफी नहीं था, मेमने का लहू तो हमें बचाता है, वो चिन्ह है कि ये घर मेरा घर है, परमेश्वर का लोग है। लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा कि उस घर को स्वस्थ साफ करना है। क्या निकालना है उसमें से? खमीर को निकालना है। एक भी चुटकी, एक भी दाना उसका नहीं होना चाहिए घर के एक एक कोने से, है ना। अब जब ये बात बोल रहा है, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा आज बात नहीं करना चाहता हूँ। ये संदेश पिछले संदेश के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह के बलिदान के बाद और मसीह में जो हम पश्चाताप करते हैं, वो हमारे जीवनों को और हमारे दिलों के कोने कोने से होना चाहिए। हर क्षेत्र में पाप का विरोध करना चाहिए। ये बात नहीं भूलना, हर क्षेत्र में पाप का विरोध। सिर्फ केवल आपके दिल में पाप का विरोध मत करो, आपका रिश्तों में पाप का विरोध करो। जो रिश्ते पाप की ओर ले जाते हैं उसका विरोध करो। ये व्यक्तिगत होगा, ये कलीसिया के अगुवे आकर विरोध नहीं करेंगे, ये आपको खुद करना होगा अपने जीवन में। आपका बिजनेस के मामले में जो पाप आता है, लालच आता है, उस दिन ज्यादा आपको लालच, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और ऐसे चीजों के लिए बहुत तारीफ कर दिया जाता है, और बहुत सारी चीजों को जो जेन्युइन है, जो चीजें सही है, उन चीजों को देखिए। हम
बिजनेस का मतलब होता है क्रय विक्रय होना चाहिए, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें क्रय विक्रय होता है, यानी जो आप कुछ देते हैं तो बदले में आपको कुछ मिलता है, और यही हमारे लिए सही है। यीशु ने भी यही चीजें किया। आज हमारे बिजनेस में कितना सारा पाप होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, परदेशों में काम करते हैं, वो दिन रात करते हैं, लेकिन जब उन्हें बोला जाता है कि चलो थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, ये काम कर लो, वो काम क्या है वो काम मालूम नहीं है। कोई नकली दवाई बना रहा है, कोई नशीली चीज बेच रहा है, कोई दारू बना रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, यानी कि जो परमेश्वर के खिलाफ में है। तो पाप का विरोध करिए, और साथ ही बच्चों को पालन पोषण करने में पाप का विरोध करिए, है ना। कई बार हम धोखा देते हैं, ज्यादा पैसा देकर या घूस या रिश्वत देकर चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो मार्कशीट में या फिर स्कूल एडमिशन में जानबूझ के बच्चों के उम्र को घटवा देते हैं। ये सब परमेश्वर के विरोध में है, ये नहीं होना चाहिए। कई बार पति पत्नी के रिश्तों में पाप आ जाता है, वहां पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति वो अधीनता, वो पवित्रता नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति जो एक सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। इसका विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिल के कोने कोने से पश्चाताप होना चाहिए। हमें जांच करना है, अपने जीवन को देखना है। जब यहूदी परंपरा में हम देखते हैं वो क्या करते थे, जैसे ही फसह का समाप्त होता था पर्व, अख़मीरी पर्व था, वो अपने घरों में सफाई करते हैं, और उस सफाई के दौरान कहीं पर भी एक चुटकी पाउडर नहीं होना चाहिए, सोडे का, खमीर का, ईस्ट का, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये एक तरह का परमेश्वर के खिलाफ में है, इसलिए वो सफाई करते हैं। आज वो एक त्योहार या एक घटनाएं बन चुकी है, लेकिन इसका मीनिंग नए नियम में आकर हमें पता चलता है, यीशु के आने से हमें पता चलता है कि इसका असली अर्थ क्या था। वो एक चिन्ह था कि जब हम यीशु में पश्चाताप करके आगे बढ़ते तो अब हमारा जीवन जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। वचन में ये भी लिखा है कि अगर घर के अंदर एक भी खमीर का दाना मिला, अगर आपने खमीरी रोटी खाई, तब वो व्यक्ति नाश किया जाएगा, वो व्यक्ति नाश किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है, अगर उसने खमीर बनाई, खमीर की रोटी खाई, उसके घर में खमीर रखा गया, और फिर उसने चौखट पे मसीह का मेमने का लहू लगाया, तो भी वो कैसे नाश हो सकता है? मेमने का लहू लगा है ना, उससे तो बच सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति अशुद्ध जीवन जी रहा है, पाप का जीवन जी रहा है, तो उस मेमने का भी अनादर कर रहा है, वो मसीह के लहू का भी अपमान कर रहा है, मसीह के नाम को भी बदनाम कर रहा है। आज यही वजह से सताव और बढ़ गया है, यही वजह से, क्योंकि लोग ना नाम यीशु का रखे, छाप यीशु का लगाए, लेकिन जीवन जिए शैतान का, जीवन जिए दुनिया का, जीवन जिए अपने मन और इच्छाओं और अभिलाषाओं का, जिसके वजह से वो नाश हो गए, जिसकी वजह से कलीसियाएं बंद हो गई, जिसकी वजह से यीशु उनके आसपास नहीं। उन्होंने ये ना सिर्फ अपवित्र जीवन जिया, बल्कि मसीह के मेमने के लहू का, मसीह के लहू का भी अपमान किया। इसलिए वो लहू उन्हें बचाएगा नहीं, बल्कि वो और नाश हो जाएंगे। जब हम प्रभु भोज करते हैं, पौलुस बताता है कि हमारा प्रभु भोज हमारे अंदर के जांच को होना चाहिए कि क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। बहुत लोग आसानी से बोल देंगे मैं इस बार नहीं, मैं प्रभु भोज नहीं लूंगा। ये बहुत डरने वाली बात है। अगर आप प्रभु बोध नहीं ले रहे, मतलब आपको मालूम है कि मैं पाप में जी रहा हूँ, और अगर आप पाप में जी रहे हैं तो तुरंत पश्चाताप करो। इसमें कोई टाइम मत लगाना, अरे 1 महीने बाद, तुरंत पश्चाताप करो और प्रभु भोज में आ जाओ, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानो, और फिर डर के साथ, आनंद के साथ, डर भी होना चाहिए और खुशी भी होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, और प्रभु भोज में शामिल हुई है। प्रभु भोज क्या दिखाता है? वो मेमने का लहू हमारे अंदर आता है, वो लहू जो यीशु ने बहाया, वो शरीर जो यीशु ने तोड़ा, वो हमारे अंदर आता है, और उसे हमेशा याद करना है। ये वही फसह है जो वहां पर हुआ मूसा और उसके पूरे इजरायली लोगों के बीच में, और परमेश्वर ने कैसे उन्हें बचाया और शत्रु को मार दिया, शत्रु को, हर एक पहलौठों को मार दिया, वहां नाश हो गए, रोना और दांत पीसना हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय आया, और आज परमेश्वर का न्याय आता है। ये सताव कहीं ना कहीं एक परमेश्वर का न्याय है, जिसकी वजह से बहुत सारी कलीसियाएं बंद हो जा रही हैं, बहुत सारे मसीह भटक जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें ना सिर्फ मसीह का छाप हमारे अंदर होना चाहिए, मेमने का लहू हमारे जीवन में होना चाहिए, पश्चाताप का जीवन भी होना चाहिए, और उसके साथ पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है।
यानी अशुद्ध करने वाली बातें, दुनियावी बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। समझौता मत करना। लोग नाराज होंगे, अरे ये हमारे तौर तरीके नहीं मानते हैं, अरे ये ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या करेंगे। लेकिन अब मैं कहूंगा मत, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपका जो दिल है वो प्रभु में पवित्र होना चाहिए। बस आप लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप प्रभु की बातों से फर्क पड़ना चाहिए आपके जीवन में। हम जांचें कि क्या हमारे जीवन में थोड़ा भी खमीर यानी पाप या बुराई या नैतिकता है। जांचें और पश्चाताप के साथ पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें और यीशु से मदद मांगे। यीशु तो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी ओर देखता और मुस्कुराता है। जब हम एक पवित्र जीवन जीने की बुलाहट में आगे बढ़ते हैं, यीशु हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, वो खुश होता है। इसलिए आइए एक संकल्प लें, एक मजबूत निर्णय लें परमेश्वर के सामने कि प्रभु, आज तक हमने खाली मेमने का लहू का अपने द्वार पे रखा कि आज मैं मसीह हूँ, मसीह हूँ, लेकिन आज मैं अपने जीवन के सारे खमीर को, पाप को, हर एक चीजों को जांचूंगा और उसे दूर निकाल दूंगा और अखमीरी जीवन जीऊंगा, यानी पवित्र जीवन जीऊंगा। ऐसा जीवन जिसमें मिलावट ना हो, जो दुनियावी चीजों को भी ना रखे। यीशु ने कहा, दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, ना ही तुम दो स्वामियों की सेवा कर सकते। अपने परमेश्वर से प्यार करो और उससे पहला स्थान दो। आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं।